असि रघुपति लीला और गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहिमि स्वामी। नयन दोष जा कहस जब होई, पीत वरन ससे कहु कह सोई। जब जेहि दिशि ब्रह्म होहि खगेसा, सो कह पश्चिम उभय दिनेसा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, चल मोह बस आपुहि लेखा। बालक भ्रमइन भ्रमई गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने उनई अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंद अभागी, हृदय जमिनिका बहु विधि लागी। से सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रतो, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़, परे तम कूप प्रमात सियावर। रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 73 कौ। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुभग सुगम अगम नाना चरितो, सुनी मुनि मन भ्रम होई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 73 खौ। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूरज पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर आरूढ़ हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर के संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पे आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाले हैं, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है।